जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। महर्षि अष्टावक्र की जन्मभूमि कहलगांव, उत्तर वाहिनी गंगा के बीच में 3 पहाड़ है। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम सबको लगता है कि हम सब का मन कभी शांत नहीं होता। अगर हम सब बार बार चिंता, डर और दुख में फंस जाते हैं, तो आज का इस जो श्लोक है अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 का 15वां श्लोक, ये हम सभी का सोच बदल देगा। योगेश्वर श्री कृष्ण जो श्रीमद् भगवत गीता में कहे थे, उसी का सबसे गहरा रहस्य महर्षि अष्टावक्र की गीता में है। इस श्लोक हम सभी को अंदर से आज़ाद कर सकता है। हम सभी मानव का असली प्रकृति क्या है? आत्मा। और आत्मा हमेशा से मुक्त, शुद्ध और स्वप्रकाश है। और आत्मा को कोई साधना, सहारा, तप या विशेष कर्म का ज़रूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, तप करेंगे, तब जाकर मुक्ति मिलेगी। ये सब चीज़ हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करता है और सकारात्मक सोच को लाता है। लेकिन महर्षि अष्टावक्र क्या कहते हैं? मुक्ति कोई पाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए तप करता है, समाधि करता है या कोई साधना करता है, तो वह भी एक तरह का कर्म बन जाता है। और जहाँ कर्म है वहाँ फल की इच्छा होती है, और जहाँ फल का इच्छा है वहाँ बंधन है। इसलिए मुक्ति पाने का कोशिश भी एक इच्छा है, और इच्छा भी बंधन है। अब हम सब श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक देखेंगे, फिर उसके बाद इस श्लोक का अच्छे से अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, अष्टावक्र जी का ये श्लोक क्या कह रहा है। चैप्टर 1 का 15वां श्लोक। निसंगो निष्क्रियोसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः एव में ही ते बंध समाधि मनुतिष्ठसि। क्या कह रहे हैं? निसंगो निष्क्रियोसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः एव में ही ते बंध समाधि मनुतिष्ठसि। मतलब आप निष्क्रिय हो, निसंग हो, स्वप्रकाश हो और निरंजन हो। आपका बंधन ही यह है कि आप मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। देखिए, इसमें अष्टावक्र जी 4 बातें बोल दिए जनक जी को अपने बारे में, आत्मा मात्र के बारे में, सत्य के ही मूल स्वरूप के बारे में 4 बातें बोल दिए हैं। पहला क्या बोले? निसंग हैं। दूसरा निष्क्रिय हैं। तीसरा स्वप्रकाश है। और चौथा निरंजन है। अब देखिए, निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अनंत है और अद्वितीय है। उसके साथ कोई दूसरा है नहीं, तो वो आप हो। यह क्यों कहा जा रहा है? यह बार बार क्यों कहा जा रहा है कि आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं है? कारण वो बहुत गहराई से मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजी है। कारण यह है कि कोई दूसरा होगा तो आप में अधूरेपन का भाव रहेगा। अधूरेपन का भाव रहेगा ही रहेगा, निश्चित है कि रहेगा। कारण देखिए क्या है? कारण है कि आप जैसे ही दूसरे को पाते हैं, वैसे ही दूसरे की लालसा जन्म ले लेती है, और दूसरे का उपस्थिति अपने आप पाया नहीं कि उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है। और यही तो मानव चक्र का दुख है ना। और क्या है दुख? कि हम अधूरा हैं अभी, हम अधूरा हैं अभी, यही तो दुख है। और क्या है? हमको अभी कुछ और चाहिए, कामना पूरा नहीं हो रहा है, यही दुख है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है असंग, असंग, असंग। अरे आप अपने से बाहर कुछ देखो ही नहीं, और बाहर आपने जितना अपना ये विस्तार, आपको अब जितना ये विस्तार दिखाई दे रहा है ना अपना, जान जाइए कि यह ठीक वैसे ही प्राकृतिक है जैसे आपका अपना पूरा तंत्र। आपका मस्तिष्क और आपकी देह प्राकृतिक है। जब आपकी प्राकृतिक देह से
आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो बाहर की प्रकृति से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व तो भीतर भी वही है और बाहर भी वही है ना। बाहर भी सतरज तम 3 गुण है, अब भीतर भी सतरज तम है। कुछ मिलना होता तो आपको आपके शरीर से ही मिल गया होता, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं, तो बाहर जो है वो भीतर जैसा ही है। इसी को ऐसे भी कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी है वो भीतर का प्रक्षेपण मात्र है, या ऐसे कह देते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की परछाई मात्र है। जिस भी तरीके से कहा जाता है आशय यही होता है कि भीतर जो कुछ है, जैसे कह देते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पिंड माने क्या, शरीर के भीतर जो कुछ है, ब्रह्मांड में भी वही सब कुछ है। जैसे भी कहा जाए आशय यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें तृप्ति दे जाएगा। अगर तुम्हें तृप्ति मिलनी होती, अगर राजा जनक बोल रहे हैं, महर्षि अष्टावक्र बोल रहे हैं राजा जनक को कि अगर आपको तृप्ति मिलना होता तो आपको अपने अस्तित्व से, माने अपने शरीर से, अपने होने से ही मिल गया होता। वहाँ से नहीं मिल रहा तो बाहर से भी नहीं मिलेगा। भीतर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है। बाहर अनूठा क्या पा लीजिएगा आप? तो प्रकृति के खेल में आपको तृप्ति नहीं मिलना है, आपको तृप्ति मिलना है अपना सही नाम जानकर, और आपका सही नाम है आत्मा। आत्मा हो आप, और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं। देखिए प्रकृति में जो है ना 1000 तरह का भेद है, बहुत सारा विविधता है, दूसरा तीसरा पांचवा हजारवां सब कुछ प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन प्रकृति का जो इस सब विविधता है, इसके बीच आपको चैन मिलता कहाँ है? किसी को नहीं मिल सकता चैन। हमको आपको किसी को चैन मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो आपका काम है प्रकृति से अपने आप को हटाना, देखना कि झूठ मूठ ही आप अपने आप को अधूरा मानकर के प्रकृति के सामने भिखारी के समान खड़े हो जाते हो। पूरापन पाने के लिए वहाँ मिलता नहीं, और यह देखने का परिणाम होता है कि आप अक्रिय हो जाते हो। अब देखिए बढ़िया बात, अक्रिय। अक्रिय हो जाने का क्या अर्थ है होता है? अक्रिय होने का यह अर्थ नहीं है कि आप कुछ करते नहीं। अक्रिय होने का अर्थ है कि आप अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते। आप कर्मों को होने देते हो, आपका अब उनमें कोई स्वार्थ नहीं। कोई भी कर्म अब आपके लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। कर्म आपकी पूर्णता की अब एक सुंदर सहज अभिव्यक्ति हो जाता है। आप अब इसलिए नहीं नाच रहे हैं कि तुम्हें आपको दूसरों से कुछ मिल जाएगा। आप इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि आप आनंद में हो। जो दूसरों से कुछ पाने के लिए नाच रहा है कि मैं नाचूंगा तो दुनिया से मुझे शाबाशी और पैसा मिल जाएगा, वो भी कोई कर्म कर रहा है। और जो अपनी मौज में नाच रहा है, ऐसे दूर से देखोगे तो लगेगा वो भी वही कर्म कर रहा है। दोनों नाच ही रहा है, पर दोनों के नाचने में बहुत अंतर है। जो दूसरे का कर्म है उसके लिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो अक्रिय हो गया है, पर बाहर से वो सक्रिय है। अब भीतर से अक्रिय हो गया है, उसको दुनिया से अब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ न चाहिए दुनिया से, उसको कुछ न। इसलिए अब वो भय मुक्त है, कामना मुक्त है, तो भय मुक्त है। स्वयं प्रकाश। अब देखिए स्वयं प्रकाश, आपको बाहर से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है, कोई आपको आकर के आलोकित नहीं कर सकता। क्यों? काहे नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको ही देखना है अपने आप को। बाहर से आपको कोई
कुछ भी बताता रहे, जब तक आप अपने जीवन का स्वयं अवलोकन नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जीवन का अवलोकन नहीं करेंगे, कोई भी रहे, हम लोग रहे, ये तो महर्षि अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं, लेकिन हम सब भी अगर अपने जीवन में कोई चीज़ अपने आप से स्वयं अवलोकन नहीं करेंगे तो हम सब को सच्चाई पता नहीं चलता है। बाहरी ज्ञान अन्यथा भीतरी अंधेरे के ऊपर का एक आवरण बन जाएगा, भीतर भीतर अंधेरा रहेगा, ऊपर प्रकाश का परत रहेगा, उससे कोई लाभ न होता है, उससे कोई लाभ होना ही नहीं है। स्वयं प्रकाश होने का अर्थ क्या है कि आप में क्षमता है, सामर्थ्य है, काबिलियत है अपना अवलोकन करने की, आप स्वयं को देख सकते हो। यह चेतना का पहचान है। चेतना का एक बड़ा मूल लक्षण होता है स्वयं को देखा जा सकता है। जड़ पदार्थ स्वयं को नहीं देख सकता, जड़ पदार्थ भी गति करते हैं पर वो स्वयं को नहीं देख सकते। चेतना स्वयं को देख सकती है, स्वयं को देखने को ही कहते हैं साक्षी होना। आप स्वयं प्रकाश हो, आप निरंजन हो। अब देखिए निरंजन, निरंजन माने आप वो जिसको कोई दूसरा आकर के कलुषित नहीं कर सकता, धब्बा नहीं लगा सकता, रंजित नहीं कर सकता, कलंकित नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा एक चीज़ बताए, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप असंग हो ना, पहले ही बताए थे असंग हो ना आप, अभी कहा था ना कि आप असंग हो। तो जो असंग है उसे कोई दूसरा कैसे छू पाएगा? लेकिन अगर आप अपने आप को प्रकृति का एक तत्व बनाए रहोगे तो दुनिया जहान में माने पूरी प्रकृति में जो कुछ है सब आकर के आपको गंदा ही करता रहेगा, स्पर्श करेगा, धूल धूसरित कर देगा, कलुषित कलंकित कर देगा। देखिए निरंजन होने का क्या अर्थ है? जान जाओ कि आप वो हो जिसे रहना प्रकृति के साथ है, लेकिन प्रकृति जिसे स्पर्श नहीं कर सकती, रहना जिसे संसार के मध्य में ही है, लेकिन संसार जिसे गंदा नहीं कर सकता। इनकार कर दो गंदे होने से, मलिन होने से। निर्मलता, निर्मलता स्वभाव है आपका, उसी निर्मलता को यहाँ कहा जा रहा है कि आप निरंजन होना, आपको निरंजन होना है। देखिए क्या है, ऐव में ही ते बंध समाधि मनु तिष्ठसी। देखिए और जानते हो आपका बंधन क्या है? बड़ी रोचक बात कह रहे हैं यहाँ महर्षि अष्टावक्र। कहते हैं आपका बंधन यह है कि आप मुक्ति के लिए तरह तरह से प्रयास करते हो, वो भी प्रकृति के क्षेत्र में। देखिए प्रकृति के क्षेत्र में जो अलग अलग तरह का प्रयास करते हैं, यह भी क्या है? बंधन का है। यही बंधन के बारे में बता रहा। आपका बंधन ही यही है कि आप मुक्ति का प्रयास करो। ये सबसे बड़ा बंधन है हम लोग का कि हम सब क्या करते हैं? मुक्ति का प्रयास करते हैं। देखिए अभी इस बात को समझना चाहिए, समझने वाला बात है। आपका बंधन यह है कि आप मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। मुक्त जब मुक्ति का प्रयास करने लगे तो बंधन में आ जाता है। तो यह जो आपका पाने का चेष्टा है ना, यह जो आपका कामना है, इतना ये सब जो बहुत सारा कामना है, यह आपके बंधन का कारण है। कामनाएं और मुक्ति के प्रयास में क्या संबंध है? देखिए दो शब्द है, कामना और मुक्ति, ये दोनों के प्रयास में क्या रिलेशन है? देखिए हर कामना एक बेहोश तरीके से मुक्ति का प्रयास ही होता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं तो उसके माध्यम से आपकी इच्छा यही होती है कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। मैं फलानी चीज़ को पा लूँगा, वो चीज़ मुझे दुख से, मेरे बेचैनी से, मेरी अपूर्णता से मुक्ति दिला देगी। और मुक्ति का प्रयास ही समाधि का अनुष्ठान है। देखिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि आपका बंधन यही है कि आप 50 कामनाओं के माध्यम से पूर्ण होना चाह रहे हो। ई कामना, वो कामना, बहुत सारा कामना है आपके अंदर। आप उस कामना से क्या होना चाह रहे हैं? पूर्ण होना चाह रहे हैं। जबकि सत्य ये है कि ये पूर्ण आप पहले से हो।
तो पूर्ण जब पूर्ण होने का प्रयास करने लगे तो अपूर्ण हो गया, और पूर्ण पूर्ण होने का प्रयास क्यों करने लगे? अब यह उसकी पूर्णता में सम्मिलित है ना, कि वो कुछ भी कर सकता है। अपूर्ण पर सीमाएं होती हैं, माने बहुत सारा बंदिश होता है, वर्जनाएं होती हैं। पूर्ण पर तो कुछ होता नहीं, तो ये माया का हिस्सा होता है। ये पूर्ण की अपनी माया है कि वो कुछ भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, देखिए, तो ये बात फिर किससे कहा जा रहा है? ये बातें पूर्ण से कहा जा रहा है, जो अपने माया के अंतर्गत अपूर्ण बन गया है और अपने ही माया के चलते भूल गया है कि वो पूर्ण है। पूर्ण के पूर्ण सामर्थ्य का यह एक गजब उदाहरण है कि पूर्ण चूंकि पूर्ण है, इसलिए उसमें इस बात की भी पूर्ण सामर्थ्य है कि वो अपनी पूर्णता को भुला दे। एक मायावी संसार में वो अपने आप को कैद कर दे, अपनी पूर्णता को भुला दिया, खुद अपूर्ण बन गया और अपने आप को एक अपूर्ण संसार के मध्य कैद कर दिया। अब यह अपूर्ण संसार क्या है? यह भी पूर्ण की माया है, और यह उस अपूर्ण संसार के बीच में कैद अपूर्ण जीव क्या है? यह भी पूर्ण का माया है पूर्ण ही, लेकिन उसने जैसे स्वयं को ही धोखा दे रखा है, वो स्वयं को ही विस्मृत किए बैठा है। यह उसकी अपने प्रति एक लीला चल रही है। फिर महर्षि अष्टावक्र जैसे आते हैं उसी संसार से निकल करके, और पूर्ण को उसकी पूर्णता का पुनर्स्मरण कराते हैं। वो उसे कुछ विशेष नया नहीं दे देते, उसे बस वो दोबारा याद दिला देते हैं कि तुम हो कौन। वही प्रक्रिया आप यहाँ घटित होते हुए देख रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति स्वयं ही नींद की गोली खा करके सो जाए। अब देखो, कोई आदमी वो नींद का गोली खा करके स्वयं क्या हो गया? सो गया। नींद का गोली खाया, वो सूत गया। यह उसका मुक्त इच्छा है ना, कि उसने नींद की गोली खाई और सो गया। फिर वही व्यक्ति अलार्म लगाकर सोया है कि हमको 3 बजे उठ जाएंगे। तो पूर्ण ऐसे ही खेल खेलता है। देखिए, अब पूर्ण इसी तरह का खेल खेलता है, खुद ही सो जाता है नींद की गोली खाकर, और खुद ही 3 बजे का अलार्म लगा रखा होता है कि, और तो उठ भी जाता है। महर्षि अष्टावक्र यहाँ पर क्या है? अलार्म, और माया क्या है? नींद का गोली। देखिए, गुरु और माया क्या है? एक तरह से दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। माया का काम है पूर्ण से दूर ले जाना, और गुरु का काम है पूर्ण के पास ले जाना। लेकिन पूर्ण से दूर तो जाया नहीं जा सकता, और पूर्ण के पास लाया भी नहीं जा सकता। तो एक तरह से गुरु और माया एक ही चीज़ के दो नाम हो गए। माया भी उससे दूर ले जा रही है जिससे दूर ले ही नहीं जा सकते, और गुरु उसके पास वापस दोबारा ले करके आ रहे हैं जिससे दूर आप कभी गए ही नहीं थे। तो गुरु और माया एक ही सिक्के का दो पहलू हुआ ना? न हुआ। देखिए, अब एक अर्थ में दोनों ही बस प्रतीत होता है। गुरु का काम क्या है? कि एक काल्पनिक अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाना। माया का काम है एक काल्पनिक अंधकार की ओर हम सबको ले जाना। दोनों ही स्थितियां में अंधकार है, तो काल्पनिक ही है ना? नहीं है काल्पनिक। तो आप हैं तो प्रकाश तत्व ही, जैसा कह रहे हैं स्वप्रकाश हैं आप अंधकार तो कल्पना मात्र है। इसलिए जब जागरण हो जाता है तो गुरु मिट जाता है। शिष्य को जब जागरण होता है ना, तो पता है कि गुरु अब कहीं नहीं है। उसको कहते हैं कि गुरु से अब उसका पूर्ण मिलन हो गया है, गुरु उसके भीतर आ गए हैं।
तो अब गुरु उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, तो कहता है कि गुरु अब कहीं नहीं है, क्योंकि गुरु तभी तक हैं जब तक आप भ्रम में हो, और माया भी तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और गुरु की आवश्यकता ही तब है जब माया है। माने गुरु और माया ये दोनों चलते हैं भ्रम के साथ हैं। जब भ्रम नहीं है तब न माया है न ही गुरु है। जब भ्रम नहीं रहा तो माया तो नहीं ही रहे, गुरु भी मिट जाता है, माया विलीन हो जाता है, और गुरु से आप युक्त हो जाते हैं, गुरु से योग हो जाता है आपका। चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो में अगला श्लोक करेंगे। इसमें कोई त्रुटि वगैरह हुआ होगा हमसे तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे कोशिश करेंगे और इसको बढ़िया तरीके से समझकर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे अगला श्लोक का। ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।